राजधानी रायपुर के कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह की बिटिया के जन्मदिन पर उन्होंने शासकीय स्कूल में न्योता भोज का कार्यक्रम आयोजित कर स्कूली बच्चों के साथ खुशियां बांटी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बड़ी खुशी का विषय है कि पिछले 10 दिनों में 38 स्थानों में न्योता भोज का आयोजन हुआ है और इसमें जनप्रतिनिधि भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लोग पिछले 17-18 तारीख से पूरे प्रदेश में ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं। मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि पिछले 10 दिनों में 38 जगहों पर पूरे ज़िले में ऐसा न्योता भोज का कार्यक्रम हुआ है। अधिकारी ही नहीं, हमारे माननीय जनप्रतिनिधि, समाज के सभी वर्गों के लोग बढ़ चढ़कर अपने जीवन की जो विशेष तिथि है किसी न किसी विद्यालय में इन बच्चों के साथ मना रहे हैं। न्योता भोज में विशेष रूप से उपस्थित रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने कहा कि ये पहल बेहद ही सराहनीय है। इससे बच्चों को खुशी मिलती है और वे मोटिवेट भी होते हैं। बच्चों के बीच आज कलेक्टर साहब की बेटी का बर्थडे होने के उपलक्ष्य में ये न्योता भोज का आयोजन किया गया है और इस तरह के आयोजन सभी लोगों को करना चाहिए। बच्चों के बीच अगर आप इम्पोर्टेंट दिन जाके बिताते हैं, उनके साथ भोजन करते हैं, निश्चित रूप से बच्चों को तो फ़ायदा होगा, वो भी मोटिवेट होंगे और सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना बच्चों के साथ और स्कूल के साथ कनेक्ट होने का बहुत ही अच्छा प्रयास है और सभी अधिकारियों को, सभी गणमान्य नागरिकों ये कार्य जरूर करना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार को 4,842 करोड़ रुपए कर हस्तांतरण के रूप में प्रदान किए गए। इसे लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्र सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस राशि का उपयोग छत्तीसगढ़ के विकास के लिए किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ये बातें दिल्ली से लौटने के बाद मीडिया के समक्ष कही। हाँ, डबल इंजन की सरकार है और छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि 4,842 करोड़ कर हस्तांतरण के रूप में मिला है और इसका उपयोग छत्तीसगढ़ के विकास में होगा और छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से भारत सरकार का, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। रायपुर दुर्ग हाईवे पर खारून नदी के पास बने कुम्हारी टोल प्लाजा का अनुबंध समाप्त होने के बावजूद आने जाने वाले वाहनों से पैसों की वसूली की जा रही है, जिसके विरोध में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया और कहा कि जब तक कुम्हारी टोल प्लाजा में ये अवैध वसूली बंद नहीं की जाती तब तक कांग्रेस पार्टी द्वारा लगातार चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोग, कोई बस से यात्रा करने वाले लोग हैं, बस में जाते हैं तो भी उनको उतना पैसा देना पड़ता है और कार में एक परिवार के लोग भी बैठ कर जाएंगे तो उनसे भी पैसा वसूली करने का काम किया जाता है। और आजकल तो ऑटोमेटिक सिस्टम है, लोग कार्ड लगा के जाते हैं, पूछा भी नहीं जाता, उनसे पैसा वसूल लिया जाता है। तो अपने आप एक बड़ा नुकसान छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोगों को हो रहा है। जो अवैध वसूली है उसको लेकर ज्ञापन हम लोगों ने दिया और मांग की है कि जल्द से जल्द उस टोल नाके को बंद किया जाए और उसके अवैध वसूली को बंद करने का काम किया जाए। इसको लेकर हम लोग यहाँ पर आए थे और अब चरणबद्ध तरीके से जब तक के टोल प्लाजा में वसूली बंद नहीं होगी तब तक कांग्रेस पार्टी उसको लेकर आंदोलन करेगी। धमतरी जिले के उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित बोराई थाना द्वारा एक ट्रक और 2 आरोपियों को अवैध मादक पदार्थ गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 221.313 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 44,26,260 रुपये बताई जा रही है। क्षेत्र के डीएसपी भावेश शाह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। साथ ही परिवहन में प्रयुक्त वाहन को भी जब्त किया गया है। राजस्थान पासिंग गाड़ी को चेकिंग के दौरान पकड़ा गया, जिसमें लगभग 221 किलो गांजा प्राप्त हुआ, जिसे 20 नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। उसमें उसकी जो कुल कीमत है गांजे की, वो टोटल 44,26,000 कीमत का है। साथ ही साथ जो ट्रक को भी जब्त किया गया है, जिसकी कीमत जो है लगभग 25 लाख की है। टोटल 69,26,260 रुपये कीमती मसरूका को जब्त किया गया है। और आरोपी जो है ये अशोक शर्मा और जीवन गुर्जर, ये दोनों राजस्थान भिलवाड़ा से संबंधित हैं, जो उड़ीसा से गांजा ले जाकर राजस्थान की तरफ जा रहे थे।
इनके खिलाफ कार्रवाई की जाकर विवेचना की जा रही है। बंगाल में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के रायपुर इकाई द्वारा धरना प्रदर्शन और पुतला दहन किया गया। इस मौके पर ममता बनर्जी सरकार की खिलाफत की गई और विरोध स्वरूप नारे भी लगाए गए। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने कहा कि हम आह्वान करते हैं कि जिस राज्य में महिला को सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, ऐसे राज्य की मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। और आज उनके ही टीएमसी के मंत्री द्वारा जो महिला है उन पर अत्याचार किया जाता है, अनाचार की घटना होती है और वो देखते रह गई है। और उनका ना तो पुलिस प्रशासन उनके साथ मिलकर काम किया है और उस साजा शेख को पकड़ने में 55 दिन लगे हैं। और ऐसी ममता बनर्जी है वहाँ पर जो महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। इसलिए मैं यहाँ से मांग करती हूँ छत्तीसगढ़ से कि वैसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए जो महिलाओं के लिए खड़े नहीं हो सकती है। राजधानी रायपुर की पुलिस ने गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में बरामद किए गए मोबाइल फोन उनके असली मालिक को सौंपे। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने कहा कि कभी भी संपूर्ण जानकारी और दस्तावेज के बिना सेकेंड हैंड मोबाइल न खरीदें, वरना आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। उन्होंने मीडिया के माध्यम से ये अपील साझा की और सभी मोबाइल को उनके सही मालिक को प्रदान किया। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि कई मोबाइल फोन अन्य प्रांतों से भी बरामद किए गए हैं। कि जो चोरी के मोबाइल होते हैं, जैसा आपको मालूम है कि कहीं किसी व्यक्ति को चोरी हो या कोई उसको कहीं और से लाके दुकानदार आपको सेकेंड हैंड मोबाइल दे रहा है या किसी का मोबाइल आपको पास मिलता है, आपकी जिम्मेदारी है उस मोबाइल को वापस करें। अगर आप वापस नहीं करते हैं, उससे कोई अपराध घटित होता है तो उस अपराध में आप ऑटोमेटिक सहभागी बन जाते हैं। दूसरा ये है कि अगर आपको मोबाइल मिला जिसका आप मालिक नहीं हैं, वो भी तब ये माना जाएगा कि ये आप चोरी कर रहे हैं, आपने किसी का सामान रख लिया। तो ऐसे सारे लोग जिनको मोबाइल लोगों के पास मिलता है, पुलिस थाने को या तो वापस कर देना चाहिए या तो हमें सूचना दे, हम लोग उसको रिकवर करेंगे। और नहीं तो ऐसे लोगों पे कार्रवाइयाँ भी होंगी। आप देख रहे होंगे बहुत सारे मोबाइल कहीं ना कहीं, अधिकांश मोबाइल किसी न किसी व्यक्ति के पास से मिला है। पिछले 20 वर्षों से भागवत कथा का वाचन कर रही महासमुंद की यामिनी साहू को डॉक्टर की उपाधि मिलने पर साहू समाज समेत भाजपा नेताओं ने भव्य स्वागत किया। गौरतलब है कि तमाम विरोध के बावजूद यामिनी ने सामाजिक, पर्यावरण और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य किया है। उनके कामों को देखते हुए उन्हें इस उपाधि से सम्मानित किया गया। यामिनी साहू गायत्री परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं और रामचंद्र परमहंस को मानने वाली हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए और बाल निर्माण के लिए, तो इस तरह से अनेकों क्षेत्र में मैं लगभग 20 साल से स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही थी और उन सभी के आकलन के आधार पर मुझे डॉक्टरेट की उपाधि इंटीग्रेटेड ग्लोबल यूनिवर्सिटी दिल्ली से मिली है। रायगढ़ जिले के तामनार मुख्यालय में स्थित ग्राम बजरमुड़ा में शारदा एनर्जी एवं मिनरल्स कोल लिमिटेड द्वारा क्षमता विस्तार के स्थापना को लेकर पर्यावरण स्वीकृति हेतु जन सुनवाई कराई गई। इस जन सुनवाई को बजरमुड़ा प्राथमिक शाला प्रांगण में आयोजित किया गया, जिसके कारण स्कूल में छुट्टी कर दी गई। शिक्षा अधिकारी के अनुसार घरघोड़ा एसडीएम द्वारा स्कूल में छुट्टी का आदेश दिया गया। जिंदल ग्रुप अब शिक्षा के क्षेत्र में भी कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। रायगढ़ में प्रारंभ हुए ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी का इंफॉर्मेशन सेंटर रायपुर में खोला गया, ताकि इंडस्ट्री के क्षेत्र में रुचि रखने वाले उत्कृष्ट छात्र छात्राएं ओपी यूनिवर्सिटी की तमाम जानकारी हासिल कर सकें। ओपी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर आर.डी. पाटीदार ने जानकारी दी कि जो बच्चे आर्थिक अभाव के कारण यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं ले पाते हैं, उन्हें स्कॉलरशिप प्रदान कर बेहतर भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। हमारे चेयरमैन श्री नवीन जिंदल जी का सपना था कि वो बाबूजी के नाम पे, श्री ओम प्रकाश जिंदल जी के नाम पे एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास लेवल का हो, एक ऐसी यूनिवर्सिटी की स्थापना करना जिसमें बच्चों को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हो, बच्चों को इंडस्ट्री में जाने का मौका मिले और वो जैसे ही निकले उनको एक अच्छी नौकरी मिले,
और इंडस्ट्री की नीड के हिसाब से उनको तैयार करना, ऐसा करिकुलम, एक वर्ल्ड क्लास वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस फैकल्टी हम लोग ला रहे हैं। और इस यूनिवर्सिटी का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा वंचित परिवारों को जो मेरिट में आते हैं लेकिन फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना और एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी खोल के उनको क्वालिटी एजुकेशन देना, ये हमारा प्रोजेक्ट है। कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र में हुई नक्सली मुठभेड़ की जांच के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस द्वारा गठित की गई जांच टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो गई। कांग्रेस का दावा है कि तथाकथित मुठभेड़ फर्जी है और इसमें 3 ग्रामीणों की मौत हुई है। पूर्व विधायक शिशुपाल सोरी के नेतृत्व में 7 सदस्यीय जांच दल जल्द ही घटनास्थल की वस्तुस्थिति से अवगत होकर अपनी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेगी।